Hello, Assalamu alaikum. My name is Usman Abbas. I am instructor here at Nifty Sphere इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है पेन टूल और इस पे हम बात करेंगे फोटोशॉप के ऊपर पेन टूल का क्या काम होता है, फोटोशॉप के ऊपर पेन टूल हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है पेन टूल जिसमें हम सिचुएशन में यूज़ करते हैं, उसके बाद और हम सिलेक्शन टूल्स के अलावा पेन टूल को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास आ गया है लेसर टूल, पॉलीगॉनल लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल, यहाँ पे आ गया हमारा सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन आ गया है, मैजिक वॉन्ड टूल आ गया है और काफ़ी और हमारे पास सिलेक्शन करने के मेथड्स हैं किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पेन टूल के दो चीज़ें इसके अंदर ख़ास होती हैं। पेन टूल यहाँ टॉप पे अगर आप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पाथ और हमारे पास शेप आ रहा है। तो सबसे पहले हम पाथ पे जाएंगे और इसका बताएंगे इसमें होता क्या है। अब मैं जैसे ही गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे बॉक्स, सिंपल बॉक्स में लिखूँगा, यहाँ पे बॉक्स पे जाके कोई भी बॉक्स की इमेज मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये वाली बॉक्स जो है, कॉपी, कंट्रोल वी, पेस्ट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करना शुरू करना है। अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास सिलेक्शन करने के। ये बैकग्राउंड में ऑफ करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें हमें यहाँ नज़र आते हैं कुछ स्पॉट्स हमारे पास ये हैं। सिलेक्शन सिर्फ यही है हमारी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई, हमने इसको सिलेक्शन इसी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जूम करूँगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट बना दिया। अब आप पॉइंट टू पॉइंट जा सकते हैं, मगर हर चीज़ की अलग वैल्यू होती है, हर चीज़ को अलग तरह से हम टैकल करते हैं। जिस तरह कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो एक कॉर्नर पे मैं पहले क्लिक करूंगा, फिर मैं सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में ना कर्व आता है, तो फर्स्ट चीज़ हमने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे एक और कर्व आ रहा है, हम यहाँ से भी स्ट्रेट जाएंगे, मगर ये जो दो पॉइंट है और यहाँ पे जो कर्व है बॉक्स का, ये हम किस तरह डालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट आप डाल दिया आपने, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका, सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बीच में आप क्लिक करेंगे, एक थर्ड पॉइंट बन जाएगा। अगर आप कहीं और भी क्लिक करेंगे यहाँ पे वैसे ही, तो इसी लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक और पॉइंट बन जाएगा, मगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बनाना है। इसको हम मूव करते हैं कंट्रोल से। अब मैंने सिर्फ कंट्रोल दबाया हुआ है, तो ये इसको मैं मूव करूँ तो ये नहीं कि रोटेट हो, हमारा कर सकते हैं हम इसको मूव। तो इसको मैं हल्का सा अगर कर्व डालना है, इसको मैं मूव करके यहाँ से भी कर्व डाल सकता हूँ, नीचे से भी कर्व डाल सकता हूँ अगर ज़रूरत है जगह की। मैं ऊपर आके थोड़ा सा मैंने कर्व किया है। अब मैं फुल नीचे आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉइंट है वाला, इस किसी भी आप पॉइंट को आप मूव कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल क्लिक करना है और उसको आप मूव कर सकते हैं। इसको मैं सबसे नीचे लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक क्लिक किया, हमारे पास एक ऑप्शन क्या होगी, इसको क्लिक करके बीच में पॉइंट बना के और उसको कंट्रोल से मूव कर दिया। मगर ये देखें अब यहाँ से कर्व आ रहे हैं डिफरेंट, तो इसको किस तरह टैकल करना है। इसको अगर आप कंट्रोल क्लिक करोगे इस एक पॉइंट को, वो पॉइंट सेलेक्ट तो करेगा मगर वो दोनों चीज़ें साथ मूव करेगा। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, कंट्रोल जी करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंकर पॉइंट को मूव करने के लिए, एक हमारे पास जो हमारा कर्व आ रहा है, इसको मूव करने के लिए हम ऑल्ट यूज़ करेंगे। ऑल्ट को मैं क्लिक करके यहाँ से हल्का सा कर्व करूँगा और यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको कर्व कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मूथ कर्व आ चुका है। अब मैं सेकेंड कॉर्नर तक आता हूँ। अब ये पॉइंट फिर से मैंने लास्ट पॉइंट पर क्लिक किया है। कभी कभार पॉइंट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उन पॉइंट्स की। यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन आ रही है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ कॉर्नर पे। अब हमें शैडो नहीं चाहिए चीज़ का, तो हमने क्या करना है, बॉक्स के कॉर्नर पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे। अब इधर तो मुझे कर्व की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं यहाँ सीधा वापस आ जाता हूँ। यहाँ मैंने अब देखें कभी कभार यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं इसको स्ट्रेच कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैंने यहाँ से इसको हल्का सा कर्व कर दिया। और यहाँ से अक्सर आपका चलें, यहाँ पे हम इस एंकर पॉइंट पर थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। कर्व आपने दोनों पॉइंट्स आपके कर्व हो चुके हैं, मगर जो आपका इसके बाद लाइन निकलेगी वो देखिए अब वो टिल्ट होते हुए जा रही है। अब इसके अंदर हम क्या सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमने कंट्रोल जी करना है। अब ये एक और एंकर पॉइंट बन रहा है। यहाँ से अब आगे आप जब भी क्लिक करोगे तो एक और पॉइंट बनेगा जिसमें एक लाइन आ जाएगी। तो आपने इस चीज़ को ब्रेक करना है, या फिर इसको आप टिल्ट करके इसको स्ट्रेट लाइन में लाओ, या अगर इतना आपने करना नहीं है तो आप सिंपल ऑल्ट को क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो वो पॉइंट ही ख़त्म हो जाते हैं। आगे से वो ब्रेक हो जाएगा, आप जिस साइड पे भी जाओगे वो उस साइड पे ही लेके जाएगा, क्योंकि आगे से उसका कर्व टूट गया। हम सिंपल यहाँ वापस जाते हैं स्ट्रेट।
मगर देखिए अब यहाँ पे हमने उस पॉइंट पे क्लिक नहीं किया था, तो अब यहाँ पे वो ब्रेक हो चुका है। अगर मैं यहाँ से आगे सिलेक्शन शुरू कर दूँ और एंड तक जाऊँ तो वो प्रॉपर सिलेक्शन बनेगी नहीं, वो यहाँ से शुरू होगा पॉइंट। तो मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, इस पॉइंट पे जाता हूँ ताकि लास्ट पॉइंट सिलेक्ट हो जाए हमारा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं स्ट्रेट ऊपर जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे हमें कर्व शो नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट ऊपर गया मैं यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब फिर से सेम चीज़ वहाँ पे आ गया। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आप एक पॉइंट बना के कंट्रोल से भी मूव कर सकते हो या आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को। यहाँ पे आ गया, हम बॉक्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए अब इस बॉक्स को मैंने यहाँ से कर्व किया इधर और सिंपल ऑल्ट मैंने आगे से टिल्ट कर दिया। अब इस पे फाइनल पे क्लिक करके अब यहाँ से क्लिक करके हल्का सा, अब ये हमारे पास एक बॉक्स की सिलेक्शन आ चुकी है। यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा सबसे पहले इसको, मेक सिलेक्शन, और यहाँ पे आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट जो भी है। तो एक मेथड हमारे पास क्या हो गया सिलेक्शन करने का, ये है। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या चीज़ है, चले अब ये हमारे पास इमेज आई हुई है इस टेबल की, तो हम इसी इमेज को यूज़ करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे पास, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, पेन टूल के अंदर हमारे पास पहली चीज़ पाथ हो गई। अब सेकंड चीज़ हमारे पास आ गई शेप की। शेप पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, फिल की, स्ट्रोक की या लाइंस की आ रही हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही है। मगर ये हमारे पास, हम जब अगर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब पेन टूल आप सेलेक्ट करोगे और शेप पे जाओगे तो ये हर बारी आपके पास एक डिफरेंट शेप के साथ, स्ट्रोक के साथ आप कोई चीज़ बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक कप पड़ा हुआ है, मैं फर्स्ट जाता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑरेंज की लेते हैं ताकि हमें कलर थोड़ा सा विजिबल लगे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया है। अब काम हम पेन टूल से कर रहे हैं तो हमारी सिलेक्शन कभी कभार रफ हो सकती है, मगर हम प्रिसाइज करेंगे उस चीज़ को। यहाँ से मैं स्टॉप पे लेके गया हूँ सिलेक्शन के लिए, इधर इस साइड पे लेके आया और यहाँ पे मैं इस साइड पे लेके आ गया। अब मैं यहाँ पे अक्सर जो मैं चीज़ करता हूँ, यहाँ पे ये क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फिल ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरी सिलेक्शन जो मुझे नज़र आ रही है वो प्रोमिनेंट नज़र आए। अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बीच में पॉइंट बना के कर्व डाल देता हूँ एक। अब यहाँ पे कोई सिलेक्शन, चले एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने कर दिया है, ये अगर हम देखें ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई हुई, तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके ऑल्ट क्लिक करो तो आपके पास ये इस तरह की एक ऑप्शन आ जाएगी एरो की तरह। तो अगर आप सिंपल क्लिक करोगे तो वो डिफरेंट कर्व खुद ही दे देगा, और यहाँ से हम ऑल्ट करके उसी का कर्व निकाल देते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करके लास्ट पॉइंट इसके साथ जोड़ता हूँ फर्स्ट पॉइंट के साथ, और यहाँ से मैं फिल ऑन करता हूँ तो हमारे पास क्या कलर आ गया एक फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास एक कलर आ गया। और मैं इसी कलर को वापस जाता हूँ पेन टूल पे गया। अब मैं इस कलर को एडिट कर सकता हूँ बार बार। यहाँ मैं टॉप पे गया हूँ फिल पे, और मैं फिल पे इस बार नहीं जाऊँगा, इस बार मैं स्ट्रोक पे जाऊँगा। स्ट्रोक में डालता हूँ ब्लैक कलर का मैंने स्ट्रोक डाल दिया, और मैं यहाँ से ब्लैक कलर से अब चेंज भी कर सकते हैं, आप रेड कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स कोई सी भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कलर्स पे गया और यहाँ मैंने थोड़ा सा विड्थ देखें, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दिया मैंने एजेस में, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अभी ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर से जाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा बाहर से आऊँगा, यहाँ से हमारा सिर्फ अब स्ट्रोक ऑन है। यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ से फिल ऑफ किया तो अभी सिर्फ हमारा स्ट्रोक ऑन हुआ है। तो अब मैं यहाँ से बाहर से जाता हूँ, अब मैंने इसके आउटर एक स्ट्रोक बनाना है। फर्स्ट यहाँ तक आए, एक हमने एज पे स्ट्रोक बना दिया। अगर मैं नीचे लेयर ऑन करता हूँ और मैं उसका स्ट्रोक अब ऑफ कर देता हूँ, उसके स्ट्रोक की मुझे ज़रूरत नहीं। अब हल्का सा मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ और मैंने अब क्या किया है कि इसका एक स्ट्रोक बना दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कप के अंदर ऊपर हमने ग्रीन येलो कर दी, ऑरेंज कर दिया है। अब यहाँ देखिए अगर हमने ये कप के ऊपर ऑरेंज कर दिया है, साइड पे ब्लैक हो गया है। अब हम नीचे कप के जाते हैं, इस कप को पूरा बनाते हैं, सिर्फ हम कप को। यहाँ अब डिफरेंट कलर के साथ मैं आता हूँ, यहाँ मैं ब्लैक के साथ यहाँ मैं ब्लू कर लेता हूँ, जो सामने हमारे कलर्स आ रहे हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ क्लिक किया इस जगह पे, अब मैं लॉन्ग स्ट्रेच जा रहा हूँ। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट भी जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, इस पॉइंट पे हल्का जाके कर्व किया, इस पॉइंट पे जाके मैंने कर्व किया, यहाँ से मैंने ब्रेक किया, इस पॉइंट पे मैं जाके कर्व कर रहा हूँ। या मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ स्ट्रेट जाता हूँ, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया इस कर्व के लिए, एक और पॉइंट बनाया मैंने इस कर्व के लिए। फर्स्ट मैं इस पहले पॉइंट को लेके जाता हूँ नीचे की तरफ, इस ऊपर वाले के लिए, और यहाँ से ये वाला कर्व सही करता हूँ। देखिए एजेस आप सही तरह कर नहीं सकते जब तक ये ऑफ़ नहीं होगा। इसको हमने ऑफ़ कर दिया। यहाँ से मैंने कर्व बना दिया वाइट का, यहाँ से मैंने हल्का सा इसको यहीं छोड़ दूँगा।
एक और पॉइंट बना के थोड़ा सा नीचे करूँगा और यहाँ से इसका कर्व भी। अब फिर यहाँ से ऊपर जाता हूँ मैं, इसको ऑफ़ किया। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वाइड है तो हमें ज़रा देखने में मसला होगा यहाँ पे, मगर हल्का सा यहाँ इसको ऊपर करके अब यहाँ से खप पे जाते हैं हम। लॉन्ग जा रहे हैं इसके। यहाँ हमने मैच कर दिया। अब यहाँ पे मैच किया, इधर क्लिक किया और इधर, और इसको मैंने ऑल्ट से स्ट्रेच कर दिया। यहाँ पे एक तरह से आसानी भी हो जाती है, कभी कभार कुछ लोगों को मुश्किल होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्यों कर दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच करता हूँ और यहाँ से ऑल्ट करके एक यहाँ लेके जाता हूँ और एक ऑल्ट करके मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। अगर मैं अब ऑन करता हूँ फिल, तो वो फुल कप हमारा सेलेक्ट हुआ है पहले का। तो यहाँ से अब मैं फिल अभी के लिए सिर्फ ऑफ करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ और रहेगी इस कप के अंदर। हमारी शेप 3 की सिलेक्शन पड़ी रहेगी, हम कभी भी इसको कर सकते हैं सिलेक्ट। मगर यहाँ पे मैं एक और शेप पे जाता हूँ, यहाँ मैंने एक और क्लिक किया, हमने ये स्पेस भी गायब करनी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन करके ऑल्ट करके यहाँ से हमने सिलेक्शन बना दी, यहाँ गए और इस जगह कनेक्ट कर दिया। अब ये वाली चीज़ जो है हमारी, यहाँ पे हल्का सा कर्व डालेंगे और ये अब स्पेस जो है इसको हम कलर दे देंगे सिंपल वाइट का। तो मैं सारी अगर लेयर्स ऑन करूँ, नीचे शेप 3 की जो सिलेक्शन थी मेरी, पेन टूल ऑन करूँगा, मुझे कर्व्स आ गए। अगर कभी भी मैंने सिलेक्शन में से कोई भी चेंजेस करनी है, मैं इस लेयर पे आऊँगा, लेयर 3 शेप पे आऊँगा, यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप हमने पहले बनाया, तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने इसकी बेस बना दी। अब मैं इनको अरेंज किया हुआ मैं इनको सबसे नीचे से जाता हूँ। फर्स्ट कप का हम देख लेते हैं, ब्लू सरफेस जो है कप के बाद यहाँ पे जो उसका होल्डर है यहाँ पे ये वाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं टॉप पे गया हूँ, यहाँ पे हमने ऑरेंज कर दिया और इधर हमने एजेस पे ब्लैक कर दिया। इस तरह आप पेन टूल के ऊपर कोई भी शेप की सिलेक्शन करके बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके पास, एक हमारे पास हो गया पेन टूल के अंदर शेप और पेन टूल के अंदर पाथ। अगर तो आपको समझ आई है पेन टूल के बारे में, तो आप नीचे आके कमेंट्स में बताएं कि आपको और कौन सी चीज़ें जो समझ नहीं आ रही पेन टूल की हो। फोटोशॉप के और टूल्स भी हो सकते हैं। तो ये आप पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जो फोटोशॉप अभी सीख रहा है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।